वेलकम वॉचर्स, फैक्ट हॉरिजॉन में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि इंडिया से हर दूसरा नौजवान माइग्रेट करके विदेश क्यों जाना चाहता है? क्या वजह है कि लोग अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि माइग्रेशन के असली कारण क्या है। ये एक समस्या है जो आज के भारत को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक या सोशल इशू नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हर एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए आज हम इस मुद्दे को हर एक एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक इशू, जो कि सबसे पहला कारण, भारत में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हर साल हजारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं होता। सोचिए, जब नौजवानों के पास में रोजगार ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? फिर माइग्रेशन एक जरूरत बन जाता है। ये सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं, एक मजबूरी बन गई। दूसरी बात, अमीर और गरीब के बीच का फर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है और मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है। एक तरफ हाई क्लास के लोग फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ एक आम आदमी अपने बिल्स का बोझ उठाने में लगा हुआ है। ऐसे में लोग स्टेबल और सिक्योर लाइफ के लिए विदेश जाने की सोचते हैं। तीसरी बात, महंगाई। आज के टाइम में एक आम आदमी के लिए अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। खाना, घर और हेल्थ केयर के प्राइस सब ऊपर जा रहे हैं। जहां बेसिक जरूरतें पूरी ना हो तो लोग विदेश जाने का सोचेंगे। महंगाई का एक बड़ा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज पर पड़ रहा है। और एक चीज, टैक्स का बोझ। इंडिया में हाई टैक्सेशन के बावजूद लोगों को वापस इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिलता। ना हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग है, ना एजुकेशन और ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। विदेश में लोग ये देखते हैं कि उनके टैक्स का पैसा अच्छे सिस्टम में लगता है या नहीं। एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। भारत का एजुकेशन सिस्टम टूट गया है। आउटडेटेड सिलेबस और रोड लर्निंग ने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में डाल दिया है। आपने देखा होगा कि हर साल हजारों स्टूडेंट्स कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटर एजुकेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। एक और बात, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो इंडिया में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन विदेश जाकर सक्सेसफुल हो गया? ये कहानी तो हर तरफ है। ये स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक नई जिंदगी है। हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। स्कॉलरशिप और इजी स्टूडेंट वीजा का भी इम्पैक्ट। विदेशी यूनिवर्सिटीज अट्रैक्ट कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हर एक एम्बिशियस स्टूडेंट इंडिया के बाहर देख रहा है। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, स्किल्ड प्रोफेशनल भी जा रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, सबको वहाँ एप्रिसिएशन और सैलरी ज्यादा मिलती है। इंडिया में टैलेंट की कदर कम होती है। लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन। इंडिया में करप्शन हर जगह है। स्कैम्स और पब्लिक फंड का मिसयूज एक कॉमन बात बन चुकी है। जहाँ गवर्नेंस ही इतना वीक हो, वहाँ लोग अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। क्राइम की बात करें तो लोग अनसेफ फील करते हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी नए क्राइम की न्यूज सुनने को मिलती है। जुडिशरी का हाल देखिए, जस्टिस मिलते मिलते लोगों को सालों लग जाते हैं। जब लोगों को सेफ्टी और न्याय ना मिले तो क्या वो यहाँ रहेंगे? एक एग्जाम्पल ले लीजिए, रेप केसेस की जस्टिस कितने सालों तक डिले होती है। ये एक रियलिटी है। और एक चीज, पुलिस रिफॉर्म्स की कमी। पुलिस सिस्टम आउटडेटेड है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। पब्लिक अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। तभी लोग डेवलप कंट्रीज जाने में ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। सोशल इश्यूज और क्वालिटी ऑफ लाइफ। कम्युनल वायलेंस और इनटॉलरेंस के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब ये नहीं मिल पाता तो माइग्रेशन एक ऑप्शन बन जाता है।
रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट ने भी लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया। पोल्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया की सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। एयर और वाटर पोल्यूशन ने हेल्थ और लिविंग कंडीशन खराब कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी पीछे है। लोग एक क्लीन और पीसफुल लाइफ के लिए शिफ्ट हो गए। एक फैमिली की बात करता हूँ जो सिर्फ बेटर हेल्थ केयर और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए कनाडा शिफ्ट हो। ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फॉरेन जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिया के बेस्ट टैलेंट का माइग्रेट करना एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो यहाँ काम कर सकते थे, अब वो फॉरेन जाकर अपना करियर बना रहे हैं। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि देश की ग्रोथ स्लो हो रही है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि एनआरआईज के रेमिटेंसेस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी टैलेंट का लॉस एक सीरियस इशू है। ब्रेन ड्रेन की वजह से इनोवेशन और रिसर्च में इंडिया पीछे है। हमारे टॉप माइंड दूसरे देशों को फायदा दे रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया को सुधारा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए रिफॉर्म्स चाहिए। गवर्नेंस बेटर करना होगा और करप्शन खत्म करना होगा। एजुकेशन और जॉब्स के लिए नए स्टेप्स लेने होंगे। आप और हम जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। हमें लीडर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा और वाइसली वोट करना होगा। सिर्फ कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। हमें सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने। कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी है, जैसे कुछ स्टेट्स में गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। अगर ये पॉसिबल है तो पूरे देश में भी हो सकता है। लोकल लेवल पे भी हम सबको कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि देश में माइग्रेशन क्यों हो रहा है। इकोनॉमिक इशू, एजुकेशन, करप्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ के फैक्टर्स सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन सुधार किया जाए तो लोग यहीं रहकर देश को आगे बढ़ा सकते। आपके व्यूज क्या है कमेंट्स में जरूर शेयर करें और एक बेटर इंडिया बनाने के लिए अपना रोल निभाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। देखते रहिए और समझते रहिए। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।